नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारे चैप्टर का शीर्षक है सूरदास के पद। बच्चों, सूरदास जी का जन्म 1478 में एक मान्यता के अनुसार मथुरा के निकट रेणुकत्ता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है, और दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास सिही में माना जाता है। सूरदास जी मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट में रहते थे और मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। उनके 3 ग्रंथों में सूर सागर साहित्य लहरी और सूर सावली में सूर सागर की सर्वाधिक लोकप्रिय है, जिनका कुछ अंश है वो यहाँ पर दिया गया है। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। यहाँ सूर सागर के भरम गीत में 4 पद दिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के लिए गोपियों के पास संदेश भेजा था, और उद्धव जी ज्ञान मार्ग के जरिए गोपियों के विरह वेदना को शांत करना चाहते थे, लेकिन गोपियों को ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग पसंद था। उद्धव का ये संदेश उन्हें पसंद नहीं आया। चलते हैं हमारे पहले पद की तरफ। तो हमारा जो पहला पद है, इसमें जो भावार्थ ये है कि इस छंद में गोपियां उद्धव को अपनी व्यथा कह रही हैं। वे उद्धव पर कटाक्ष कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उद्धव तो कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम से वंचित हैं। जी हाँ, गोपियां कहती हैं कि उद्धव तो बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण से जरा सा भी मोह नहीं है। उद्धव के मन में किसी भी प्रकार का बंधन या फिर अनुराग नहीं था, बल्कि कृष्ण प्रेम से रस जैसे अछूते से हैं। जैसे कि कमल के पत्ते जो होते हैं वो पानी में होकर भी जल के अंदर भीतर होते हैं, फिर भी उसको जल है वो गलाता नहीं है, वो गलता नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि गागर में पानी की जो बूंदें नहीं ठहरती हैं, उद्धव कृष्ण के प्रेम का कोई भी असर नहीं हुआ। वहां पर उधर प्रेम की नदी के पास होकर भी डुबकी नहीं लगाते हैं। उनका मन है वो पराग को देखकर भी मोहित नहीं हुआ। आगे गोपियां हैं वो कहती हैं कि तुम विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम से रंगे नहीं हो, परंतु हम भोली भाली गोपी हैं और हमें उनके प्रति इस तरह से आकर्षित हैं, जैसे कि चींटियां होती हैं गुड़ में आकर्षित होती हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे दूसरे पद की तरफ। दूसरे पद में बच्चों यहाँ पे जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि उनकी जो मन की बात है वो मन में ही रह गई हैं। वो श्री कृष्ण को कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अब वो नहीं कह पाएंगी। वह उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं। उनका कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की बात श्री कृष्ण को कहना चाहती थी, किसी और को संदेश नहीं भेजना चाहती। इतने समय में कृष्ण लौट कर नहीं आए, इसलिए जो उनकी उम्मीद थी वो भी खत्म हो रही है। वो अपनी व्यथा है उसके बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का जो संदेश भेजा है, उसे सुनकर हम और भी ज़्यादा दुखी हो गई हैं। ठीक है, इस प्रकार से उनकी जो एकमात्र सहारा था, एकमात्र जो उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई हैं। श्री कृष्ण ने हमारे साथ में छल किया है, उन्होंने हमारी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। इस प्रकार से जो गोपियां हैं वो उद्धव से अपने दिल की बात है वो कहती हैं कि किस प्रकार से उनका संदेश को सुनकर गोपियां हैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हैं। तो इसी प्रकार से चलते हैं हमारे अगले पद की तरफ। तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारा जो अगला पद है इसका जो भावार्थ है, गोपियाँ यहाँ पर उनको क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, इसके अंदर बच्चों जो गोपियां हैं वो कृष्ण कृष्ण को उनको एक हरिल की लकड़ी के समान मानती हैं। जिस प्रकार से हरिल पक्षी होता है वो लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है। ठीक है, उसी प्रकार से कृष्णा भी गोपियों को जीने का आधार है। उनका मन कर्म वचन से नंद बाबा के पुत्र जो श्री कृष्ण को अपना माना है। गोपियाँ कहती हैं कि हम जागते हुए, सोते हुए और जबकि हम सौपन देखते हैं, हमारा जो रोम रोम है वो श्री कृष्ण का नाम जपता रहता है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी कड़वी मतलब कड़वी ककड़ी के समान लगता है कि हमें ये संदेश क्यों दिया गया है। ठीक है, हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब हम आपके कहने से योग का रोग नहीं लगा सकते, और क्योंकि हमने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है और ना ही कभी देखा है और ना कभी भोगा है। इस प्रकार से ये जो योग का संदेश आप लेकर आए हो हमारे लिए, आप जाकर उन्हीं को वापस सौंप दें। जिनका मन चंचल होता है, क्योंकि हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन तो पहले ही कहीं पर लग चुका है।
यहाँ पर प्यारे बच्चों, जो उद्धव है अपने योग के संदेश में जिस प्रकार से माँ के एकाग्रत का उपदेश देते हैं, गोपियों के अनुसार योग की जो शिक्षा है उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियों में मन उनके बस में ना हो। ठीक है, इस प्रकार से चलते हैं हमारे अंतिम पद की तरफ। इस पद में इनका भावार्थ, गोपियाँ ये कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। वो व्यंग्यपूर्वक कहती हैं कि पहले ही श्री कृष्ण जी बहुत चालाक थे, लेकिन अब तो उनकी जो बुद्धि है और भी ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे बारे में वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उद्धव को योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो भले लोग हैं, दूसरों को कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा, यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारे मन को भी साथ ले गए, उन्हें वापस कर दें। वह अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वह समय अत्याचार करते हैं। और उन्हें यह भी कहिएगा कि एक राजा जो होता है वो हमेशा अपने प्रजा के हित का ख्याल रखते हैं, ना कि उन्हें कष्ट देते हैं। ठीक है, गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने एक राजनीति जीत की तरह हो गए हैं, क्योंकि वो खुद ना आकर, स्वयं ना आकर उन्होंने उद्धव को संदेश देकर भेजा है, तो ताकि वहाँ पर बैठे बैठे गोपियों को सारा हाल बेहाल हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से वो बहुत ज़्यादा चतुर हो गए हैं। कृष्ण के बहुत अधिक बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा है, इसलिए गोपियों का मन है वो फिर गया है, वो डोलने लगा है। गोपियों को लगता है कि अब श्री कृष्ण उनका मन फेर लेना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण उनसे मिलना ही नहीं चाहते। गोपियाँ कहती हैं कृष्ण उनके लिए ये जो कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे हैं। कृष्ण जी ने राज धर्म का पता होना चाहिए, कहते हैं कि प्रजा का कभी सताना नहीं चाहिए, तो प्रजा के हित के बारे में सोचना चाहिए, प्रजा के भलाई के बारे में सोचना चाहिए। तो इस प्रकार से जो गोपियाँ हैं उनको अपना संदेश देती हैं।